ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा, महाराज स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर इस दिगंबर अवधूत वेश में जिसके शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र नहीं, ऐसे दिगंबर अवस्था में घूमने वाले इस महात्मा को स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर बिठाने के पश्चात यह राजा कहां पर बैठा? भगवान सूत जी कहते हैं, इस दिगंबर महात्मा को स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर बिठाने के पश्चात यह सम्राट उस दिगंबर साधु के चरणारविंद में जाकर के वो बैठता है। राजा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन राजा का स्थान, सत्ताधीशों का स्थान, प्रामाणिक यदि कोई महात्मा है, मैं प्रामाणिक महात्माओं की बात करता हूं, निरपेक्ष कोई महात्मा है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, मैं मेरा किसी भी प्रकार का लोक संग्रह करना नहीं चाहता, मैं मेरा जाते समय नाम भी रखना नहीं चाहता, ऐसा यदि कोई महात्मा है तो राजा का स्थान ऐसे महात्माओं के चरणारविंद में होता है। प्रामाणिक संत की बात करता हूं। मैं जैसे ही कथा का आरंभ करते हुए इस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण निरपेक्षम प्रतीक्षणम वर्धमानम, डोंगरे महाराज के जीवन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी, निरपेक्ष थे, लेकिन निरपेक्ष होते हुए भी प्रतीक्षणम वर्धमानम, भगवान के प्रति जो प्रेम था यह पल पल में बढ़ने वाला प्रेम था। अपेक्षा भी नहीं रखना है और प्रेम भी बढ़ना चाहिए, ये बहुत मुश्किल बात है। बिना अपेक्षा इस जगत में कोई किसी के साथ प्रेम का बर्ताव नहीं करता। महाराज जी के अंतःकरण में कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, न अपना नाम भी रखना चाहते थे। ऐसे ही दूसरे संत मैंने देखे, हम बड़भागी रहे। मेरी कथा हरिद्वार में थी, उस समय मैं प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज के दर्शन के लिए मैं गया। एक सामान्य कुटिया में कैसा जीवन होगा? लाखों लोग करोड़ों खरबों रुपया लेकर के उस महात्मा के पीछे पड़े हैं, इसका हमने क्या करना चाहिए? आप ले। लेकिन रामसुखदास जी ने कभी भी एक नए पैसे को भी स्पर्श जीवन में कदापि नहीं किया। मैं तथागत आज के संतों की बात नहीं करता हूं। महंत एक अलग बात है और संत एक अलग बात है। जिसके पास प्रॉपर्टी है उसे महंत कहते, उसे वास्तव में संत यह प्रज्ञा नहीं लग सकती। जिसके जीवन में परिपूर्ण 100% वैराग्य का भाव होता है उसे केवल संत कहते हैं। महंत का संबंध संपत्ति के साथ में होता है, संत का संबंध परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए संत और महंत इसमें बहुत 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 अंतर है। डोनेशन इकट्ठा करके महंत बनने वाले लोग आपको गली गली में मिलेंगे, किंतु किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं, एक नया पैसा किसी का नहीं, देने वाले लोग हैं तो भी लेने की इच्छा नहीं, ऐसे महात्मा बहुत कम मिलेंगे।
हरिद्वार की कथा के समय हम लोग दर्शन के लिए गए थे। ऐसा सामान्य कुटिया, काष्ठ के पात्र में भोजन, 2 वस्त्र, एक धोती सूखने के लिए, दूसरी धोती शरीर के ऊपर, एक अंगोछा सूखने के लिए, दूसरा उपवस्त्र शरीर के ऊपर। इतनी ही प्रॉपर्टी, तो भी जीवन शांत शांत और शांत था। जाते समय भी जीवन में भी कुछ नहीं लिया, और जाते समय भी लोगों को यही उपदेश किया कि आप मेरा कोई मंदिर नहीं बनाओगे, मेरी एक भी चीज मैं शेष रखना नहीं चाहता हूँ। उस पत्र में पूरा का पूरा लिख दिया, मेरे शरीर के साथ में मेरे वस्त्र भी आप गंगा जी में छोड़ देना, मेरे वस्त्र भी छोड़ देना, और तत्पश्चात जिस पात्र में मेरी जो भी चीज होगी उस चीज को कृपा करके आप रखना नहीं, मेरे साथ उसको गंगा जी में आप विसर्जित करें, और आप लोग मुझे भूलने का प्रयास करें, राम को याद करने का प्रयास करें। ये महात्मा होता है। जरा सोचो, न तो अपना कभी मंदिर बनाना चाहा, न कभी अपनी धर्मशाला बनाना चाहे। ये वासना भी नहीं। लोग सब कुछ बनाते हैं, लेकिन एक सुप्त वासना इस प्रकार की होती है, मेरे चले जाने के पश्चात भी लोगों ने मुझे मंदिर के माध्यम से याद करना, मेरे चले जाने के पश्चात भी धर्मशाला के माध्यम से लोगों ने मुझे याद करना। यह भी एक धर्मशास्त्र के अनुसार यह वासना ही होती है। राम सुखदास जी महाराज के जीवन में यह भी विचार नहीं। कैसा महात्मा होगा। यहां पर राजा स्वयं सुखदेव जी महाराज के चरणारविंद में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करके मैं इतना भाग्यवान रहा। आप जैसे संत का घर में बैठे बैठे कोई जीवात्मा यदि स्मरण भी करता है तो भी उसका उद्धार है। मैं इतना भाग्यवान रहा, आपने मेरी पूजा का स्वीकार किया, आपका स्पर्श मुझे हुआ, और जो पूजा मैं आपकी करना चाहता था उस पूजा का स्वीकार भी आपने किया, मेरा उद्धार हो ही गया है। ईशाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्शः पादशौचासनादिभिः। देखो, राजा ने कहा आप जैसे संत महात्माओं का स्मरण करने के पश्चात भी उस जीवात्मा का उद्धार होता है। यहाँ तो मैंने आपको प्रणाम किया, मेरा प्रणाम आपने स्वीकार किया, आपके अत्यंत पवित्र हाथ का स्पर्श मुझे हुआ, मैं बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। राजा परीक्षित प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे हुए हैं। ये जीवात्मा परिवार का त्याग करके गंगा जी के तट के ऊपर आया हूं। मैं मेरे शरीर का त्याग करना भी चाहता हूं, लेकिन 7 दिन में मेरा उद्धार कैसे होगा? वो रास्ता, वो मार्ग आप मुझे ही बताइए। मैं समझता हूं मैं पापी हूं, लेकिन पाप का उद्धार तो परमात्मा ही करते हैं ना। मैं अच्छा भी हूं, मैं बुरा भी हूं, कितना भी बड़ा पापी रहा तो प्रभु आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया,
कि तुझसे द्रुग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है कि तुझसे द्रुग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है कि तुझसे द्रुग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है कि तुझसे द्रुग बिंदु रत्न लेकर, बदले में अपना दे दूं, 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 कुछ प्यार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो। कुछ प्यार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो। अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, रहे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे उद्धार के लिए आप कोई मार्ग बताए। परमात्मा ने मेरे उद्धार के लिए आपको भेजा है। वरनाय नाम होगा, बदनाम है कन्हैया। गीता जी में यही कहा। भगवान का यह वचन रहा, जो जो मेरा हुआ न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और यदि आपने मेरा उद्धार नहीं किया, वरनाय नाम होगा, बदनाम है कन्हैया। प्रभु अनजान में एक छोटा सा अपराध हो गया। आप तो अच्छे अच्छे पापियों का उद्धार आप करते हो। कितना भी बड़ा पाप कर्म किसने किया, और आपने गीता जी में कहा, जो मेरे पास में आया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति।
कितना जल्दी? क्षिप्रम। आप केवल इतना करें, आप 100% स्वयं के मन को शुद्ध पवित्र रख करके आप मेरे चरणों में आकर के बैठे, दूसरे क्षण में वो जीवात्मा का उद्धार है। जानबूझकर पाप कर्म, जानबूझकर दुराचार करने वालों का भी आप उद्धार करते हैं, तो अनजान में छोटी सी गलती उस जीवात्मा के हाथ से हुई, आप मेरा उद्धार नहीं करोगे? कैसा विश्वास? करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। दुनिया में रहने वाले पापियों जैसा मैं पापी नहीं। मेरा वंश शुद्ध है। जिस कुल में मेरा जन्म हुआ वो कुल भी शुद्ध है, और अनजान में ये छोटा सा अपराध हो गया। अनजान मैं भूखा था, मैं प्यासा था, आपने ही कहा मेरा उद्धार आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं वरना ये नाम होगा, आपका नाम बदनाम होगा। ये भाव, ये भावना, ये विश्वास, ये भरोसा, देखो भगवान को चैलेंज कर रहा है। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी। मेरा उद्धार के बिना आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं। यह भावना, ये कौन कह सकता है? ये केवल सच्चा भक्त कह सकता है, ये केवल सच्चा संत कहता है। भक्त को, भगवान को झुकाने की ताकत केवल भक्त में है और केवल संत महात्माओं में है और किसी में नहीं। भगवान को संपत्ति से झुकाने का प्रयास मत करो। मैंने इतना दान धर्म किया इसीलिए भगवान की कृपा होगी, संभव नहीं। एक सामान्य दिगंबर अवस्था में रहने वाला कोई एकाध संत महात्मा यदि ठाकुर जी के मंदिर में यदि वो जाता है, कुछ भी लेकर के नहीं जाता, एक तुलसी जी का पत्ता लेकर के जाता है, तो भी इस महात्मा का उद्धार होगा। 10 करोड़ दान देने वाले का उद्धार नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप मेरे चरणों में क्या रखते हो ये ठाकुर जी देखते नहीं, ठाकुर जी उस जीवात्मा के भाव को देखता है। राजा परीक्षित ने बार बार कहा कि गुरुदेव, आप जैसे संत का स्मरण घर में बैठे बैठे किया तो भी घर का उद्धार होता है, घर शुद्ध हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। यहाँ तो साक्षात आपका दर्शन मुझे हुआ, केवल दर्शन नहीं, आपके हाथ का स्पर्श मुझे हुआ। केवल स्पर्श नहीं, जो मैं पूजा आपकी करना चाहता था, मेरी पूजा का आपने मन से स्वीकार किया। पाद शौचा सना दिवी। जरा शब्दों को देखो,
कोई भी महात्मा अत्यंत प्रेम के साथ में आपकी पूजा का यदि वह स्वीकार करता है, आपकी पाद्य पूजा का यदि वह स्वीकार करता है, तो समझ लेना मेरा कल्याण 100% है। स्वीकार किया तो आपने सब कुछ किया और संत ने स्वीकार नहीं किया तो दिया जैसा नहीं होता। सामने वाले ने स्वीकार भी करना चाहिए ना।